हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आई हूँ अपने कमरे में, जो कि नीचे नहीं है। मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो मैं आज अपने ये दिखा रही थी आपको। मैं अपना आफ्टरनून रूटीन है ये मेरा। मतलब मैं सारा काम नीचे का सारा फिनिश कर आई। मैं खाना पीना बना लिया है और मैंने बर्तन और पोछा वगैरह सारा करके सफाई वगैरह कर ली है। नीचे के रूम जो सारे मैंने साफ़ करके किचन वगैरह क्लीन करके आ गई हूँ मैं ऊपर। तो मुझे इतना काम करते करते 12:30 बज चुके थे। तो फिर मैं अपने कमरे में आती हूँ हर रोज़। तो फिर मैं ये सारे बिस्तर अपना समेट लेती हूँ, क्योंकि नीचे करो जब भी फिर मैं ऊपर का निपटा पाती हूँ काम। तो आज मुझे करना था अपने कमरे की अच्छे से सफाई। मतलब झाड़ू तो मैं रोज़ लगाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब नीचे है तो पोंछा वगैरह लग जाता है। लेकिन ऊपर जो मेरा कमरा है वो थोड़ा कच्चा है। और जैसे ही मैं दिखाया था कि जो हमारे नीचे की कमरे की छतें हैं वे पटली की डली हुई हैं, तो ये वहाँ मिट्टी लगानी पड़ती है और गोबर से लीपना पड़ता है मुझे। तो ये मेरी छोटी सी खिड़की है मेरे कमरे में। ये मेरे पहले ही जब मैं यहाँ शादी होके आई थी, जब भी मेरी थी ये वाली खिड़की इस कमरे में। तो एक और ये टेम्परेरी मैंने पर्दा लगा रखा है उसमें, क्योंकि कीड़े वगैरह लगती ही नहीं है, चाहे इतनी कोशिश कर लो, और कोई ध्यान ही नहीं करता है। तो यहाँ मिट्टी वगैरह हुई थी तो वो मैंने निकाल दी और वो बिस्तर पे भी गिर गई, तो मैंने वो भी झाड़ दी। तो अब आज मैं अच्छे से बेड में डले हुए हैं 2, और उसके नीचे से झाड़ू लगानी पड़ती है, तो वो एक टास्क से कम नहीं है। और ये मेरे कुछ कपड़े कल के रखे थे तो मैंने समेट नहीं पाई, क्योंकि अकेला हाथ है और कहाँ तक मतलब करें हम कुछ। चाहे इतना सोच लो कि काम फिनिश हो या नहीं हो पाता है। तो मैंने वो अपने कपड़े सारे तह लगा के रख दिए थे। तो अब मैं करने लगी नीचे। देखिए, पलंग के नीचे जब घुसो और फिर वहाँ झाड़ू लगाओ, और काफ़ी, देखिए ये कच्चे कमरे हैं तो काफ़ी डस्ट उड़ती है। और मैं आपको हाय बोल रही थी। तो और कोई सामान भी इसके नीचे गिर जाए तो हम, ऐसा नहीं है कि जल्दी से चले जाओ नीचे और निकाल ला, तो वो भी नहीं उठा पाते हैं। तो जो सामान गिर जाता है तो वो बाद ही में देखते हैं कि चलो उठा लेंगे। तो मेरी झाड़ू लग गई थी और मैं यहाँ डाल रही थी मिट्टी। इसको खरिया मिट्टी बोला जाता है। यह अभी दिखने में थोड़ी मटमैली सी लग रही है, लेकिन जब इससे हम लोग मतलब पुताई करते हैं ना नीचे अपनी फ्लोर पे, तो अच्छी, मतलब बाद में सफ़ेद दिखते हैं। और ये मैंने कंगन पहन रखे थे, तो मैंने कहा अगर इसको पहन के मतलब लिपाई करूँगी तो गोबर लग जाएगा, तो वो फिर साफ़ नहीं होता अच्छे से, और नग वाले कंगन थे तो ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने पहले ही खोल दिए उन्होंने, और मैं फिर अब यहाँ पे मिट्टी से यहाँ पुताई करूँगी। यहाँ ये वाइट दिख रहा है ना, उस पोर्शन पे सिर्फ इसकी हम बॉर्डर बना देंगे। तो ये देखिए मैं करने लगी हूँ अपने गोदरेज के नीचे जो सारे कमरे में बॉर्डर दे दूँगी इससे। अभी गीले में जितना अच्छा लगता है उतना ही सूखने के बाद और भी अच्छा लगता है, क्योंकि इनसे मतलब पोतापाती कर दो तो घर मिट्टी जो होती है घर की एक्स्ट्रा जो फालतू मिट्टी आ जाती है, डस्टिंग हो जाती ज़्यादा, तो उससे ये क्लीन हो जाता है, इसलिए करना पड़ता है। और वैसे भी मैं पंजाब से जब से आई हूँ मैंने सिर्फ अपने कमरे में झाड़ू ही लगाई है। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं गोबर को हाथ लगाऊं, तो लेकिन करना तो है ही। तो आज मैंने फाइनली ये टास्क जो है पूरा करने के लिए मैंने ठान लिया कि आज करना है तो वही करना है। तो लीजिए मेरी पुताई हो रही है शुरू। तो ये छोटे छोटे से कोने बच्चे तो कुछ ना कुछ सामान रख ही हो जाता है। और यहाँ गांव में जो मकान बनते हैं वो कुछ सोच समझ के नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बना देते हैं कि चलो रहने के लिए तो है ही। तो कुछ मतलब सामान ज़्यादा हम लोग उस हिसाब से नहीं सोच पाते, और घर हम वैसे ही बना लेते हैं। गांव में अक्सर ऐसे ही करते हैं सब लोग। और ये देखिए मेरी बॉर्डर हो गई थी कंप्लीट, और
अब मैं यहाँ गोबर वगैरह रख लूँगी। तो अब जो है मैं पलंग के नीचे लीपना शुरू करूँगी पहले, लेकिन अभी लीपने से पहले वहाँ भी पाउडर देना ज़रूरी है। तो मैंने पानी और मिट्टी का जो बर्तन था वो भी रख लिया है, गोबर भी रख लिया। अब मैं जाऊँगी पलंग के नीचे और लीपने के लिए। झाड़ू हल लगाई थी मैंने पहले। अब देखिए मैं ये मिट्टी का बर्तन भी उसी के साथ लेके जा रही हूँ और पानी भी, कि मुझे बार बार नहाना पड़े। तो मैं अपनी बेटी को भी वैसे खड़ा कर लेती हूँ कि अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं मांग लेती हूँ उससे। लेकिन गर्मी के टाइम ज़्यादा ही पानी लगता है और सर्दियों में उतना पानी नहीं लगता है, तो थोड़े में भी काम चल जाता है। अभी तो देखिए मैं अभी को दूंगी सारे जो बॉर्डर देना है इससे। और मैंने ये एक पलंग टूट गया है थोड़ा, तो वो ऐसे ही टिका रखा है कि चलो। ये देखिए मैंने बॉर्डर दे दिया था और मैंने उसके नीचे से लीप भी लिया था। तो अब बस थोड़ा और रह गया, जो पलंग के बाहर की जगह है वहाँ पे भी मैं लीप लूँगी इसी तरह से। अब किसी किसी को तो बेकार लग रहा होगा ये सब देख कर कि क्या ये गोबर के हाथ कर रखे इसने। तो फ्रेंड्स यहाँ ऐसे ही सफाई होती है, और ये तो अच्छा लगे चाहे बुरा करना तो पड़ता ही है। और जब गोबर से लिपाई हो जाती ना, तब बाद में देखो कमरे काफ़ी अच्छे लगते हैं सूखने के बाद। और सूखने के बाद गोबर की स्मेल भी चली जाती है अपने यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से लीपते जाओ और बस हमारा जो कमरा हो जाएगा बिल्कुल मिट्टी, मतलब डस्ट से साफ़ हो जाएगा। मिट्टी रहती ही नहीं है फिर कमरे में। और गांव में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये लीजिए मेरा सारी मैं लिपाई कर ली है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बताइए मैंने कैसा लिपा है। और देखिए ये हमारा कमरा हो गया है साफ। और वैसे भी अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो उसकी आपको सबसे पहले बधाई मैं ही दे रही हूँ। तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए हमारा कमरा बिल्कुल क्लीन है। चलिए मैं जाती हूँ नहाने के लिए। अब आती हूँ मैं नहाने के बाद, मिलती हूँ आपसे। ओके फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, आज मैं अभी नहा के हो गई हूँ फ्री और मुझे खाना खाना है अभी। और मैंने कमरा अपना साफ़ कर लिया। मैंने लिपाई भी की थी, गोबर से लिपा था, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक रूम रह गया है, वो हम करेंगे कल। और मेरे इयररिंग्स जो है टूट गए हैं गोल्ड के, तो मैं वो ढूंढ रही थी पर मुझे मिल नहीं रहे हैं। अब देखो मैं बाद में पहनूंगी। तो यहाँ आज का है यहाँ तक ब्लॉग। तो आप मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखना कि मैंने किस तरह से मेहनत करके ये गोबर से लिपाई की है। और बाद में हाथ भी थोड़े स्मेल करने लग जाते, तो मैंने अच्छे से धोए हाथों को। और कपड़े धुल लो तो साफ हो जाते हैं। अब वैसे हाथ गंदे नहीं हैं। तो मैं अब जाऊंगी खाना खाने के लिए। ओके बाय फ्रेंड्स।